ओके अगेन बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल। अगेन हर टॉपिक की बात हम करेंगे। पहले हमने देखा उसका कंस्ट्रक्शन, फिर उसका हमने देखा एक प्रकार से प्रिंसिपल, और अब हम देख रहे हैं ईएमएफ इक्वेशन कि मतलब जो ईएमएफ आया था वो कितना आएगा। ठीक है, ये क्लास में हो चुका है मगर फिर भी इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे इसको आपको करना है। तो सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया होगा कि ईएमएफ कौन सा होगा। ये अगर यही मैं डीसी मोटर की बात करूँ तो ये बैक ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं डीसी देखिए डीसी मोटर में बैक ईएमएफ और जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको ड्राइव करने से पहले आप देख सकते हैं। फाई मतलब यूजफुल फ्लक्स, पी यानी होता है टोटल नंबर ऑफ पोल्स, जेड मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज, स्मॉल एन मतलब होता है नंबर ऑफ रोटेशन इन आरपीएस मतलब सेकेंड, और जेड मतलब होता है नंबर ऑफ कंडक्टर, एंड ए इंडिकेट द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब ये पैरेलल पाथ क्या होता है जो मैंने क्लास में बताया था, मगर फिर से मैं बताऊंगा आपको कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को जब समझाऊंगा तो आप बताऊंगा कि ये पैरेलल पाथ क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक जनरल फार्मूला होता है। अगर हमें जब देखें ईएमएफ किसके कारण जनरेट हो रहा था, फैराडे लॉ के कारण। तो फैराडे लॉ क्या बोलता है, ईएमएफ इज इक्वल टू d∅/dt। तो हमने क्या ले लिया, फ्लक्स कट पर रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन। सो एवरेज वोल्टेज पर कंडक्टर कितना आएगा, P∅। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि P∅ क्यों आएगा। P∅ इसलिए आएगा क्योंकि एक पोल नहीं है, बहुत सारे पोल हैं। तो एक पोल का फ्लक्स फाई है, तो जब वो पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेगा तो इस कारण से क्या लेंगे अपन, P∅ लेंगे। टाइम टेकन, क्योंकि आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे, 1/n। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, स्मॉल एन और कैपिटल एन में डिफरेंस होता है। स्मॉल एन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड एंड कैपिटल एन रिवॉल्यूशन इन पर मिनट। क्लियर है, तो दैट इज द कैपिटल एन। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप कैपिटल एन यूज़ कर रहे हो तो 60 यूज़ करना पड़ेगा, और आरपीएस यूज़ कर रहे हो तो 60 यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो जनरेटेड ईएमएफ क्या आएगा यहाँ से, E इज इक्वल टू एन P∅Z/A। ओके, अगर स्मॉल एन लिया है तो A आएगा, और अगर कैपिटल एन लिया है तो 60 आएगा। ठीक है, दैट इज़ द यहाँ स्मॉल एन लिखा हुआ है, इसको बेटा आप कैपिटल एन कर लीजिए। ओके, दैट इज़ द कैपिटल एन। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, मैंने बताया था दो टाइप की वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है और एक आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। जो मेन फ्लक्स बनाती है वो फील्ड वाइंडिंग होती है, जिसमें फ्लक्स में जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग होती है। लैप वाइंडिंग में और वेव वाइंडिंग में क्या डिफरेंस होता है, लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल होते हैं, मतलब जितने पैरेलल पाथ बनते हैं उतने ही पोल बनते हैं, जो मैंने आपको क्लास में बताया था। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, 2 होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, ये पैरेलल पाथ क्या होते हैं, जब आप किसी वाइंडिंग को कनेक्ट कर रहे हो तो वाइंडिंग में इसके आगे जैसे आप देख सकते हो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, मतलब जैसे ये ब्रश है। ठीक है, इस ब्रश के बीच में इस तरीके से बहुत सारी आप कॉइल लगाओगे, तो ये जो है ये बेटा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, मतलब A। ठीक है, और जो यहाँ सीरीज़ में जितने भी कंडक्टर लगाओगे वो आ जाएगा Z। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन Z एंड A। सो ये लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग किसका टाइप है, आर्मेचर की वाइंडिंग का है। आर्मेचर क्या है, जो डीसी जनरेटर में घूमने वाला पार्ट है। क्लियर है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। क्लियर, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बताया था इसमें, एक और डिफरेंस लैप वाइंडिंग, कोई पूछता है, मान लीजिए पेपर में आ गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें हाई करंट एप्लीकेशन और लो वोल्टेज यूज़ करना है तब हम लैप वाइंडिंग का यूज़ करेंगे, और जब हमें हाई वोल्टेज लो करंट का एप्लीकेशन का यूज़ करना है वहाँ हम वेव वाइंडिंग का यूज़ करेंगे। क्लियर, ठीक है, थैंक यू।